हमारा जानी दुश्मन चीन कर रहा है जंगली सुअरों की खेती। हर साल लाखों की तादाद में पाले जा रहे हैं ये आक्रामक जानवर। क्या ये चीन की कोई चाल है या करोड़ों की कमाई का जरिया? चीन के इस रहस्यमयी वाइल्ड बोर फार्म्स के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जब हम पशुपालन या फार्मिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में गाय, बकरी, भैंस या मुर्गी आती है। लेकिन चीन के लोग इतने जंगली किस्म के होते हैं कि किसी भी जानवर को कच्चा चबा जाते हैं, फिर चाहे वो ऑक्टोपस हो या फिर मछली। और अब जंगलों में घूमने वाला जंगली सुअर चीन के मंडियों में सोने के भाव बिक रहे हैं। जो देख चीन के किसान इन जंगली जानवरों को अपनी फैक्ट्रियों में पालने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ फार्मिंग है या कोई गुप्त साजिश? क्योंकि ये जानवर इतने आक्रामक होते हैं कि इन्हें इंसानों की भीड़ में छोड़ दिया जाए तो ये हमलों की बौछार कर सकते हैं। इसलिए जंगली सुअर यानी वाइल्ड बोर का नाम सुनकर ही कई देशों के लोग कांप जाते हैं। तो फिर क्या चीन इन जानवरों को एक सीक्रेट हथियार बना रहा है? क्योंकि ये जानवर न सिर्फ आक्रामक होते हैं बल्कि बहुत जानलेवा बीमारियां भी फैला सकते हैं। या फिर वाइल्ड बोर फार्मिंग सिर्फ एक कमाई का जरिया है? और कैसे करता है चीन इन सुअरों की ब्रीडिंग? जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर को दुनिया का सबसे खतरनाक और विवादित जानवर कहा जाता है, क्योंकि जहां इस्लाम धर्म में सुअर को हराम माना गया है, वहीं ये कई संक्रामक बीमारी और वायरसों का घर भी है। इतिहास में इसने अफ्रीकन स्वाइन फीवर और निपाह वायरस जैसी कई संक्रमित बीमारियों को अन्य जानवरों में फैलाया है। वहीं ये खेत की फसलों को उजाड़ फेंकते हैं और तो और इंसानों पर भी हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि कई देशों में इसकी फार्मिंग को बेहद खतरनाक माना जाता है। कुछ सालों पहले जब कोरोना वायरस फैला तब पूरी दुनिया चीन पर सवाल उठा रही थी कि वायरस वुहान की लैब से आया या फिर चीनी लोगों ने चमगादड़ खाकर इस वायरस को फैलाया। तब भी चीन ने जवाब नहीं दिया और अब ये एक और खतरनाक जीव की बड़े पैमाने पर फार्मिंग कर रहा है। लेकिन ये वाइल्ड बोर फार्मिंग होती कैसे है, चलिए जानते हैं। जंगली सुअरों को पालने के लिए चीन की फैक्ट्रियों में सबसे पहले सुअर की ब्रीड चुनी जाती है, जिसमें पहले तो होते हैं जंगल में रहने वाले वाइल्ड बोर, जबकि दूसरी ओर होती है क्रॉस ब्रीड, जिसके लिए सबसे पहले वाइल्ड बोर और डोमेस्टिक पिग यानी पालतू सुअर की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। इसका मकसद है एक ऐसा जानवर तैयार करना जो वाइल्ड बोर की तरह ताकत और पिग की पैदावार दोनों का फायदा दे। इस तरह क्रॉस ब्रीड इसे कहते हैं। ब्राउन पिग या हाइब्रिड वाइल्ड बोर, इस तरह ब्रीड चुनने के बाद बोर फार्मिंग शुरू की जाती है। अब चीन में दो तरह के वाइल्ड बोर फार्म्स हैं। पहले तो शहरी इलाकों में मौजूद 8 से 10 मंजिला ऊंची फैक्ट्रियां, जबकि दूसरे गांव में मौजूद बड़े मैदानों में बने फार्म्स। यह है चीन के सिचुआन प्रांत में बना एक नेचुरल वाइल्ड बोर फार्म, जहां 500 से 1000 की तादाद में जंगली सुअरों को रखा गया है। इन फार्म्स में लोहे की जाली वाले छोटे छोटे कैबिनेट बने हैं, जिनमें 5 से 10 की संख्या में इन सुअरों को रखा जाता है, ताकि एक दूसरे से लड़ाई ना करें और इन्हें संभालना भी आसान हो। फार्म की जमीन पक्के सीमेंट की बनाई जाती है और ऊपर छत होती है, ताकि इन सुअरों को गर्मी ना लगे। हर एक सेपरेट केबिन में फीडर और वाटर सिस्टम होता है, जिससे इन्हें पानी और खाने की कमी ना हो। और पूरी फैक्ट्री में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। और जब भी जंगली सुअर का बच्चा पैदा होता है तो उसे करीब 15 से 20 दिनों तक अपनी मां के साथ रहने दिया जाता है और फिर अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें चोकर और अनाज खिलाया जाता है, वो भी दिन में 5 बार। फिर जैसे ये सुअर बड़े होते हैं, इन्हें फल और सब्जियों के साथ सप्लीमेंट में खिलाए जाते हैं, ताकि इनकी ग्रोथ तेजी से हो। वहीं इन्हें बाकी पालतू जानवरों की तरह ही रोजाना दिन के कुछ घंटे खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है, जहां ये सुअर टहलते हैं, खाते हैं और तालाब में नहाते हैं। हालांकि इस दौरान इनके झुंड को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, इन बोर फार्म्स में जैसे जैसे सुअर बड़े होते हैं, इनका गुस्सा बढ़ता जाता है और करीब 7 से 8 महीने की उम्र में इनका गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है, खासकर जब मेटिंग सीजन हो। इस दौरान ये किसानों पर हमला भी कर देते हैं। ऐसे में इनके वार से बचने के लिए एक्सपीरियंस और निडरता की काफी जरूरत होती है। चीन के गांव में बने इन जंगली सुअरों के फार्म्स और आसपास के इलाके में वायरस और बाकी संक्रामक बीमारियों की अक्सर चेकिंग की जाती है।
अगर कोई सुअर बीमार पड़ता है तो बदकिस्मती से ये लोग उसके झुंड से अलग उसे कर देते हैं और इस बेजुबान जानवर को तुरंत मार देते हैं ताकि दूसरे सुअर इन्फेक्टेड ना हो। वहीं चीन के सिचुआन और गुइझोउ प्रांत में शहरों से थोड़ा दूर रिमोट एरिया में इसे बिल्कुल अलग फार्म्स बनाए गए हैं। इन सिटी फार्म्स में 8 से 10 मंजिला इमारतें होती हैं जिसमें हर मंजिल पर 500 से 1000 सुअरों को रखा जाता है। इन फार्म्स में हाई प्रोटीन फीड, टेम्परेचर कंट्रोल रूम, ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम और हाई टेक्नोलॉजी ब्रीडिंग चैम्बर्स की सुविधा की दी जाती है। हर एक जानवर के लिए सेपरेट केबिन, फीडर और वाटर सिस्टम है और बायो सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि बिना डिसइंफेक्ट हुए कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता। वहीं एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस इन फैक्ट्रियों में सीसीटीवी मॉनिटरिंग, एआई बेस्ड हेल्थ ट्रैकिंग और डीएनए पर आधारित ब्रीडिंग डेटा का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इन जंगली सुअरों की फार्मिंग से चीन हर साल करोड़ों अरबों कैसे कमा रहा है। तो देखिए, जब एक वाइल्ड बोर पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो इनके पिंजरे में कैद करके सीधा चीनी मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां इस बेजुबान जानवर को मारकर इनके मांस को बेचा जाता है। वहीं इनके मांस के प्रोडक्शन के लिए चीन में कई बड़ी फैक्ट्रियां भी बनी हुई हैं, जहां से इन सुअरों के मांस को पैकेट में पैक करके किलो के भाव में बेचा जाता है। लेकिन इससे कितनी कमाई होती है? तो एक जंगली सुअर का मांस आम सुअर की मीट से करीब 2 गुना ज्यादा महंगा है। इसकी कीमत 700 से 1200 रुपए प्रति किलोग्राम होती है और एक सुअर में करीब 100 से 150 किलो मांस निकलता है, यानी करीब 70,000 से 1 लाख रुपए जितनी कमाई। यानी अगर कोई फार्म महीने में 500 जंगली सुअर सप्लाई करता है तो सिर्फ एक फार्म की मासिक कमाई करोड़ों में जा सकती है। अब दुनिया भर के कई देशों में तो सुअर का मांस बेचना बैन है, लेकिन चीन में वाइल्ड बोर मांस को डेलिकेसी यानी खास व्यंजन माना जाता है। लोग मानते हैं कि इसका मांस ज्यादातर ताकतवर होता है, इसमें ज्यादा प्रोटीन और कम फैट होता है और ये मेटाबॉलिज्म को सुधारता है। वहीं कुछ जगह तो इसे मर्दानगी बढ़ाने वाली चीज भी माना जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, मगर इन कारणों से चीन ने हाई क्लास रेस्टोरेंट्स में वाइल्ड बोर डिशेज के लिए लोग हजारों युआन खर्च करते हैं। लेकिन कमाई यही नहीं रुकती, क्योंकि चीन में जंगली सुअरों की हड्डियों से फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। उनके फैट का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में होता है और खून का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च में। ऐसे में चीन जंगली सुअर के मांस, फैट, बोन्स और खून को एक्सपोर्ट भी करता है। यानी चीन में वाइल्ड बोर फार्मिंग का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है जो हर साल हजारों करोड़ों का बिजनेस जनरेट करता है। दोस्तों, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में जंगली जानवरों के पशुपालन की असली गेम तो कुछ और ही है। जहां यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन ये सब सिर्फ कमाई के लिए कर रहा है या फिर इसके पीछे एक लंबी साजिश है। देखिए, भारत के बाद चीन में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। वहां के 99% लोग मांसाहारी हैं। ऐसे में चीन में मीट की खपत सबसे ज्यादा है, इसलिए उसने जंगली जानवरों को पालना शुरू किया। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो चीन ऐसे जानवरों को इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मिंग में शामिल कर रहा है जो आने वाले समय में बायो रिसर्च, लैब टेस्टिंग और युद्ध में इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि इन जंगली सुअरों को युद्ध के मैदान में छोड़ा जा सकता है, इनमें वायरस फैलाया जा सकता है या फिर भारत की सरहद के पास वाले इलाकों में छोड़कर इनसे फसलें बर्बाद करवाई जा सकती हैं। यानी ये सिर्फ खाना नहीं, चीन का एक साजिश भी है। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो जानवर चीन पाल रहा है वही कल जैविक हथियार भी बन सकता है। आखिर में बात करें भारत की, तो भारत में वाइल्ड बोर को संरक्षित जानवर की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि कई राज्यों में, खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये कृषि को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें मारने की इजाजत मिलती है। लेकिन फार्मिंग का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि भारत में वाइल्ड बोर फार्मिंग पर बैन है। तो दोस्तों, क्या वाइल्ड बोर फार्मिंग सिर्फ साधारण पशुपालन है या फिर चीन द्वारा लिया गया एक खतरनाक कदम जो आगे चलकर इंसानियत के लिए खतरा बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद है 5100 लाइक्स जरूर करवा देंगे आप। और हाँ, ऐसे ही आंखें खोल देने वाले वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।